दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, तो सारी प्राण मुद्रा लें। हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों उंगलियां सीधी रखें, रिलैक्स करके ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में। और अब 5 मिनट करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन लेंगे हम। यस, स्टार्ट। ओ रिलैक्स। लॉन्गर एक्सहेलेशंस ओम चैंटिंग में सांसों की गति को कम करते हैं। सांसों की गति कम होती है, मन शांत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, और ऑन द स्पॉट हमारे शरीर का वेगस नर्व ब्रेन का एक्टिवेट होते ही हमारे शरीर में वो सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं रिपेयरिंग, हीलिंग, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, तो बहुत ही जरूरी है आज के तनाव भरे जीवन में, ताकि हम
रिलैक्स कर सकते अपने आप। सभी देख सकते हैं कि इस वक्त मन बिल्कुल ही सुंदरता से एकाग्रता साधे हुए शांति की ओर मन की इसी अवस्था का नाम कहलाता है मेडिटेशन, ध्यान। लंबे समय तक रोज अगर इसका अभ्यास किया जाए तो ध्यान का जो एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाए। एक ऐसा बदलाव चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे संबंधों में, वो मेडिटेशन का एकमात्र ध्येय है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्व के साथ जुड़ने से ही होता है। स्व के साथ जुड़ते ही हम अपने अंदर की कमियां और कमजोरियों को बखूबी एक्नॉलेज कर सकते हैं। जब कमियां हमें समझ में आ जाती, दिखने लगती हैं, तो हम सहज ही अपने आप को उस लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं जहां हम स्व की परिस्थितियों को, चुनौतियों को, जिनसे ऊपर हम उठ जाते हैं और सहज ही उनका समाधान हम निकाल पाते हैं। वो तीसरा नेत्र, वो दिव्य बुद्धि, वो इंटेलेक्ट, वो थर्ड आई, वो इंट्यूटिव पावर, वो अंतर्मन की आवाज जो हम बाहर के शोरगुल में कॉन्शियस माइंड से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम उस परमात्मा की आवाज को, उस अंतर जगत की आवाज को, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो हमें कहता है कि इससे पंगा मत लो, इसको माफ कर दो, इसको जाने दो। तब अगर हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। स्लोली दोनों हथेलियों को रब करें आपस में, जोर से रब करें और जोर से, और अब दोनों ही हथेलियों को ले जाके हमारे ब्रेन की तरफ, जैसे मैं रख रहा हूँ हाथों को अंजलि के फॉर्म में, कप के फॉर्म में ऊपर रखें। बोथ हैंड्स ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। आंखें बंद है सभी के सभी। 1 मिनट के लिए ब्रेन की इसी अवस्था को मेंटेन करेंगे एंड फील इट। आप महसूस करोगे कि ब्रेन जो है पावर खींच रहा है, very gently, very smoothly. Just feel how much relaxation this palming gives to our brain. हमारे दिमाग को palming का कितना सुंदर फायदा 1 मिनट मिल जाता है। आप फील कर सकते हैं हथेलियों में सेंसेशन। आपके पाम चक्र से हथेली के मध्य से पाम चक्र होता है। हथेली टिप से भी लगातार ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगातार सीक्रेट होते रहते हैं। धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले आए और आंखें खोली। Yes. Now, before you go ahead, जो भी अभ्यास हमने किए हैं कपालभाति, भस्त्रिका, एब्डोमेन ब्रीदिंग, स्ट्रॉ ब्रीदिंग, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, अभी हम उज्जयी की तरफ नहीं गए हैं, वो भी हम लेंगे आगे। उज्जयी, किसी को कोई भी डिफिकल्टी अगर है करने में या कुछ अनुभव सुनाना चाहे तो प्लीज गो अहेड। उसके आगे आज हम जाएंगे प्राणायाम में। यस प्लीज, एनीबॉडी लेट मी शेयर व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। कोई भी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, नाम बताएं अपना और फिर शेयर करें। यस प्लीज। यस सुजीत भाई बोलिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस फ्राइडे का बता रहा हूँ। वो दिन मैं बताना चाहता पर टाइम नहीं था। तो याद होगा हम लोग क्लास में
कितना ओम चैंटिंग कितने सेकंड तक करते हैं हम लोग, ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट। आई यूज्ड टू से 25 to 30 सेकंड्स, अब तक 35 सेकंड्स तक पहुंच जाता था, शायद याद होगा आपको। करेक्ट। बट फ्राइडे को एक मिरेकल हो गया। मैं ओम चैंटिंग घर पे कर रहा था मॉर्निंग में, एक राउंड किया। ओम चैंटिंग के डीप ब्रीदिंग प्राणायाम के रूप में ओम प्रणव चैंटिंग प्राणायाम। कर ओम रहा, प्रणव प्राणायाम। प्रणव मेरे को प्राणायाम। लगा ओम चैंटिंग में इतना लंबा बहुत एक्सलेशन नहीं होता है। ओम में 10 सेकंड होता है बस, उससे ज्यादा ओम तो फिर आपको ओम खींचना पड़ता है। प्रणव यस, प्राणायाम। ओके। मेरे को लगा डीप बहुत प्राणायाम। अच्छा डीप हुआ मेरे को, फिर मैंने घड़ी ली, हाँ 5 हाँ राउंड और लिए, पांचों के हाँ। पांचों राउंड 40 सेकंड तक हुए मेरे, आज तक गुड। कभी हुए नहीं थे। ये देखो, पांचों के 5 राउंड 40 सेकंड तक, मेरा 31 सेकंड नहीं पहुंचा था। आई उसका थिंक दिस इज द उसका इफेक्ट जो, ऑफ डीप ब्रीथिंग। वेरी गुड, उसका जो कारण है ना, एब्डोमेनल ब्रीदिंग को हम एम्फसाइज कर रहे हैं। हम कपालभाति और बस्ती का जो फोर्सफुल ब्रीदिंग्स हैं, जो क्लेंजिंग प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा हमने रिड्यूस कर दिया है। यू आर गोइंग टू द स्ट्रॉ ब्रीदिंग, यू आर गोइंग टू द एब्डोमेनल ब्रीदिंग। भ्रामरी में ऑफकोर्स लंबा एक्सलेशन होता है। तो अब सुरजीत भाई की जो है कैपेसिटी पोटेंशियल इन चंद दिनों में ही, वो तो अमेरिका थे बहुत समय तक, तो बढ़ गई है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस एनीबॉडी, अब विजय लक्ष्मी कुछ बोलना चाहती हैं आप? मैं विजय अभी लक्ष्मी का प्लीज। बताना चाहती थी सर यस जी, यस अभी का। प्लीज। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे मैंने ऐसे रखा ना, तो यूजुअली सर अपना स्ट्रॉन्ग कड़क लगता है ना, इसके वाइब्रेशन से लग रहा था सर है ही नहीं। जैसे ये कड़क है, हम ऐसे रखते हैं ना, तो इसके ऐसी वाइब्रेशन गई कि ये सॉफ्ट लगने लगा और एकदम झंझनाहट सी हो रही थी। हाँ हाँ, वेरी गुड, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अभी देखो क्या है, हम अभी तक जो सीख रहे हैं ना, वो क्या सीख रहे हैं? अब आज थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन हमारे जो बॉडी का जो ऑर्गन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। कोई बता सकता है कितना परसेंटेज ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, उसके बाद हार्ट को जाता है, उसके बाद लंग्स को जाता है, और सॉरी उसके बाद में लीवर को जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द ब्रेन? कोई बता सकता है मुझे? हमारे पूरे 70 ऑक्सीजन to के 80%। और कोई? हमारे ब्रेन का कंजम्पशन ऑक्सीजन का 20% होता है, 20%, क्योंकि बाकी भी बॉडी के अंग है ना, हर एक का अलग अलग भी चाहिए, तो आई कैन टेल यू। तो अभी क्या है, हमारे प्राणायाम में एक ऐसा योगियों ने शोधन किया है कि अगर हम सांस को किसी भी प्राणायाम में रोकते हैं, मतलब कुंभ का अभ्यास करते हैं या शून्य का अभ्यास करते हैं, शून्य तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कुंभ का अभ्यास करेंगे, आज हम करेंगे अभी यहाँ। तो क्या होता है, जैसे हम सांस को रोकते हैं लेने के बाद में, तो क्या होता है, हमारा जो है ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड, जाने वाला जो ऑक्सीजन है, वो बढ़ जाता है। आज एक केस मेरे पास आया है, रागिनी बहन का, रक्षिता, जिनको कैंसर था, शी एक्सपायर्ड, उनका शरीर छूट गया है। तो उनको किसी ने गुड़गांव से फोन किया है कि उनका 7 साल का बच्चा स्विमिंग पूल में डाइविंग कर रहा था। वो स्विमिंग करना जानता है, वो डाइविंग करते करते पता नहीं क्या हुआ कि उसका दिमाग जो है ना, कहीं से जमीन टकराया है जमीन से, और वो बच्चा तुरंत ही कोमा में चला गया है। और उसके यहाँ की जो नर्व्स है ना, यहाँ की जो सर्वाइकल की नर्व्स हैं, वो काफी मतलब डैमेज हुई हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था, फिर भी ऑपरेशन 2 दिन बाद हुआ है उनका। और ऑपरेशन के बाद में उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। जब 7 साल के बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, तो डॉक्टर ने डायरेक्टली पाइप डाल के उनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन दिया, और वो ऑक्सीजन पाइप लीक हो गया। जब ऑक्सीजन पाइप लीक हो गया, तो ऑक्सीजन को पूरे फेफड़ों में और पूरे ऊपर के हिस्से में चली गई है, पूरा हिस्सा सूज गया है, बच्चा वापस वेंटिलेटर पर आ गया है। मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम आज उसका अभ्यास करेंगे कि ऑक्सीजन, व्हाई वी शुड डू द कुंभ का जो है, वो प्राणायाम का वो फेज है जहां पर हम सांस को रोकते हैं, राइट। तो हम प्राणायाम करेंगे पहले। किसको और किसको शेयर करना है कुछ अनुभव? प्लीज ललिता जी, वांट टू शेयर एनीथिंग? नींद कर रही है। सर
के देख रही थी वही 12 काउंट। आप बोले ना नहीं दे, तो मैंने कहा करूं मैं 12 काउंट। अभी रेखा रखा मैंने 12 आप बहुत काउंट। ध्यानस्थ दिखी मुझे, खोई हुई। यस, कुछ अनुभव मैं हो रहा है 3 आपको? 12 6 करती हूँ, रेगुलर करती हूँ ना, इसलिए मुझे अभ्यास है। 3 लेती हूँ, 12 12 6। रोकती हूँ, फिर 6 छोड़ती हूँ। सुरजीत भाई, हमको अभी इनसे सीखना पड़ेगा। शी इज डूइंग द Yes, रेशियो 3, 1:4:2 1:4:2। 1:4:2, yes. 1:4:2। और ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन तो अभी टाइमिंग लग गया, मैंने छुड़ा दिया था। डॉक्टर ताज्जुब करते हैं, 3 साल ऑक्सीजन लेके 2 साल एकदम हटा दिया था, अभी फिर लग गया। अभी भी हटा दूंगी, ये पूरा विश्वास है, इसीलिए आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। 1 घंटे जब आप इधर रहती है तो उतार दिया करो, 1 घंटा नहीं जिस नहीं नहीं ग्रुप ईश्वर, में नहीं आप नहीं, आती है। लेटर सुरजीत भाई, लेटर बी कंफर्टेबल, मैं लेटर बी नापती कंफर्टेबल। रहती हूँ, नहीं, मैं लेटर बी नापती रहती कंफर्टेबल। नहीं, आप है ना, भले कंफर्टेबल रहो। हम आपको, आप आते हैं, ज्वाइन करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, लर्निंग से वी आर वेरी हैप्पी। ओके, मैं समझ गया रागिनी जी, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। मैं समझ गया रागिनी जी आपकी बात को, रेड द मैसेज, मैं आ रहा हूँ उसके पीछे। तो और किसी को कुछ भी बोलना है? यस, विजय लक्ष्मी वांटेड टू से, अच्छा आपने बता दिया। और कोई बोलना चाहेगा? यस प्लीज, करुणा, वांट टू से समथिंग? ये बोलना है कि ये जो हमने ओम बोला था ना, बना लिए क्या भैया? बन थोड़ी गई क्या? देर के लिए जब चांद बैठे थे तो खाना खा ले। तो उस अनिला वक्त कोठारी जी, अनिला, चलो ये खाना खा देखो अभी बात कर रही हूँ उधर, ये देखो अभी। खाएंगे जब बोलेगा ना बेटा खाना तो खा ले। अनिला है, अनिला। भाई जी वेडनेसडे आप 6:30 पे लोगे, 6:30 टू अर्ली, क्या 7 से ले। 6:30 से 7:30 का समय होता है नुमा हाँ। शाम का समय, जहां सारे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में पूजाएं, अर्चनाएं, आरतियां होती हैं। वो समय जब होता है ना, संध्या और रात्रि का मिलन होता है, उस समय सिर्फ मेडिटेशन ही करना चाहिए। वो मैं करके फिर यहाँ आता हूँ, इसलिए क्लास थोड़ा लेट चलता है, क्योंकि साधना सबसे ऊंची होती है ध्यान की, मेडिटेशन की, बराबर ना। तो जो टाइम जो है ना, वो अनुकूल मुझे है। आप लोग भी काफी टाइम निकाल पाते हैं, जो नहीं निकाल पाते हैं तो उसका भी प्रोविजन हम आपको देते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो तुरंत ही मैं अपलोड कर देता हूँ, बराबर ना। तो लेट अस बी फिक्स विद दिस टाइम। तो मैं फैक्ट्री से आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आके जो भी मुझे खाना है, 7 तो एकदम मैं अच्छा, फ्रेश 7 होता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं आप लोगों के आने के पहले अपने आप को थोड़ा सा भरपूर करता हूँ, फिर आता हूँ आपके आगे, ताकि आई कैन गिव यू मोर, समझा? यस यस। तो अभी है ना, आज हम करेंगे यहाँ पर व्हाट वी बी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुंभक का अभ्यास करेंगे, राइट। कपालभाति पहले हम करेंगे करेंगे 20 स्ट्रोक्स के 3 साइकिल्स, भस्त्रिका 20 साइकिल्स करेंगे। उसमें हम डायरेक्टली चले जाएंगे अनुलोम विलोम में, लेकिन किस में? कुंभक में। कुंभक में कैसे जाना है मैं बताऊंगा आपको, रेडी? तो चले, हम सबसे पहले करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद करें, दोनों से ज्ञान मुद्रा लें, ध्यान को जो है मूलाधार चक्र पर रखें। मैंने बताया कि कपालभाति आपको अगला स्ट्रोक तब तक नहीं लेना है जब तक आप पेट जो सिकुड़ता है कपालभाति के हर एक्सलेशन से, रेचक से, फोर्सफुल रेचक से, जब तक पेट रिलैक्स नहीं हो जाता है आप अगला स्ट्रोक नहीं दोगे, राइट। 20 साइकिल्स हम करने जा रहे हैं। पहले स्टार्ट, बिल्कुल पेट को पूरा ढीला होने देना, और फिर उसके बाद गो फॉर नेक्स्ट स्ट्रोक। कपालभाति, आइज क्लोज्ड। सभी प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो, मैं आपके फेस को रीड करना चाहता हूँ। प्लीज एवरीबॉडी ओपन द वीडियो, कंटिन्यू 3 सेकंड्स ऑफ कपालभाति। मैं हर एक के चेहरे को देखना चाहता हूँ, हाउ रिलैक्सिंगली यू आर डूइंग। प्लीज कंटिन्यू 3 साइकिल्स कपालभाति, 20 स्ट्रोक ईच साइकिल। प्लीज कीप द वीडियोस ऑन, आई एम चेकिंग योर दिस थिंग, फेशियल एक्सप्रेशन। यस प्लीज कंटिन्यू करो। रिदमिकली,
जब तक पेट आपको रिलैक्स नहीं हो जाता है, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ कपालभाति। बिल्कुल रिलैक्सिंग से करेंगे। आप हार्डली 30 स्ट्रोक ले रहे हैं 1 मिनट में। जब तक आपका पेट रिलैक्स होकर बाहर नहीं आ जाता है, आप अगला राउंड नहीं लोगे। बस रिलैक्स, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ सभी। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर भस्त्रिका। भस्त्रिका भी मैंने क्या बताया कि हम भस्त्रिका को क्यों करना जरूरी है। ब्लो आउट करते हैं एयर दोनों में ही, तो ब्लो आउट करने से हमारे नजल्स में जो ये है ड्राइनेस है, अगर कम है, नमीपना अगर ज्यादा होता है, म्यूकस यहाँ जमा हो जाता है खोपड़ी के गड्ढों में, अगर थोड़ा भी पानी होता है ना, मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो हमको जल्दी सर्दी लगती है। लेकिन जब ब्लो आउट करते हैं एयर कपालभाति में, तो हमारे साइनसेस ड्राई होते हैं। साइनस तो खोपड़ी के 8 गड्ढे होते हैं, तो साइनसेस ड्राई होते ही क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम जल्दी नहीं लगेगा। राइट, नासिकाएं खुल जाती हैं। कपालभाति से पेट और पाचन सही होता है। कपालभाति से डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बन जाता है, डायफ्राम। राइट, तो अभी हम चल रहे हैं भस्त्रिका की तरफ। भस्त्रिका वापस ब्लोइंग कर रहे हैं हम लोग। भस्त्रिका फेन छाती की ब्रीदिंग है, कपालभाति पेट की ब्रीदिंग है। तो छाती की ब्रीदिंग में यहाँ क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, बलगम होता है। फेफड़ों में और क्या होता है, हवा के छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, कई लाखों, 21,600 बार बंद होते हैं, खुलते हैं। तो रोज भस्त्रिका अगर हम 1 से 2 मिनट तक करें, अगर भस्त्रिका उनको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा छाती में बलगम है, या जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन पुअर है। राइट, ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। अभी मैं कल भी क्लास करा रहा था ना संडे के दिन सेंटर पर, तो वहां पर हम तो एसी में बैठते हैं। जैसी मूली क्लास पूरी होती है, एसी बंद करवा देते हैं हम, तो पंखे भी सब लोग बंद कर देते हैं ऐसे, क्योंकि एसी का ठंडक रहता है और बरसात का टाइम है। तो बाद में प्राणायाम कराते 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 मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे बॉडी में गर्मी आ गई है। आई कुड फील, मैंने पूछा नहीं सब लोगों से कल, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे लग रहा था कि पंखा चालू किया जाए। मीन बॉडी में वार्मनेस आती है। सांसों को लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो सांसें जो इंटरनल ऑर्गन से टकराती हैं और बॉडी में क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी शरीर में बढ़ना मतलब क्या है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना। गर्मी वो नहीं जो दिमाग की गर्मी नहीं, बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होता है लंबी गहरी सांसों से, तो हमारे बॉडी में वार्मनेस बढ़ती है। वार्मनेस क्या करती है, ब्लड के सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ाती है, और ब्लड अपने साथ क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है। प्रत्येक सेल को देता है, बांक से कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लंग्स को देता है, लंग्स में फेफड़े उसको वापस ऑक्सीडेटेड करते हैं, और फिर वो एक चेम्बर से निकल के वो ब्लड वापस जाता है बॉडी की तरफ, ऑक्सीजन निकल जाता है, और वहां से वीनस ब्लड आता है, फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, फेफड़ों को देता है, फेफड़े फिर वहां से उसको ऑक्सीजन से उसको मतलब ऐड करके फिर वापस दूसरे चेम्बर से ब्लड गोज टू द बॉडी फॉर सर्कुलेशन। राइट, तो इसलिए भस्त्रिका करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे लंग्स में थोड़ी भी ट्रेसेस बलगम के न रहे। हमारे फेफड़े एक्सरसाइज भस्त्रिका के करने से क्या होता है, फेफड़ों को एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन मिलने की वजह से उनका जो मस्कुलर जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, मस्कुलर जो मसल्स को तो सभी खुलते बंद होते हैं ना फेफड़े, तो दैट गेट्स एनहेंस। तो चले हम करेंगे भस्त्रिका। मैंने बताया कि हाथों का जोर न लें, कंधों का जोर न लें, बाहों का जोर न लें, आपको सिर्फ कंफर्टेबली करना है, सांस को भर के ऊपर जाना है। और मैंने हाथ कैसे बताया थे रखने के लिए, बताओ मुझे कोई, कैसे हाथ रखने को बताया मैंने? यस, पाम फेसिंग आउट करो सभी, मुट्ठी को बंद करो, अंगूठे को बाहर रखो, अंगूठे को बाहर रखो। ऐसा कभी मत करना। अभी कल मैं क्लास कर रहा था, कल मैंने क्या देखा कि लोग स्टार्टिंग यहाँ के ऊपर जाके मुट्ठी ऐसे कर देते हैं आमने सामने ऐसे, दैट इज आल्सो रॉन्ग। आपकी जो पाम, आपकी जो हथेली ऊपर खुलती है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। अपने हथेली बंद की मुट्ठी, पाम फेसिंग आउटसाइड। तो जब ऊपर जाते हैं तो इसको ना चेंज मत करो, क्योंकि इसको अगर चेंज नहीं करो आपकी लंग्स का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। 10 राउंड करेंगे, अब मुझे देखते जाओ, सांस को भरते हुए जाना है।
फोर्सफुल भरते हुए जाना है, फोर्सफुल छोड़ते हुए आना है, लेकिन हमारा जो चेस्ट का मूवमेंट होगा वो ब्रीदिंग के आधार पर होगा, ना कंधे का मूवमेंट होगा और नहीं हमारी जो है बाहों के जोर पर हमारी छाती पर उठेगी। दैट केयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ। रेडी, चले, मुट्ठी बंद करो वेरी स्लोली। आप देख सकते हैं कि मैं बाहें नीचे ऊपर कर रहा हूँ आपके साथ साथ, लेकिन आपको भी क्या करना है, विदाउट स्ट्रेन यू टेक योर हैंड्स अप एंड ब्रिंग इट डाउन। राइट, पूरा फोकस कहाँ रहेगा, ओनली अंडर ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। लेने के समय सांस भर रहे हैं, छोटे छोटे सांस छोड़ रहे हैं, और दोनों बार फोर्सफुल ब्रीथिंग ब्रीथ आउट है, दोनों इक्वल है। रेडी, स्टार्ट। 10 राउंड सिर्फ पहले सिर्फ करेंगे, बिल्कुल भी जोश में मत आना, वेरी कंफर्टेबली, वेरी रिलैक्सिंगली स्टार्ट। यू कैन लुक एट मी। ध्यान रखें, नो फोर्स ऑन द हैंड्स। In 6, in 7, very comfortably, in 8, in 9, in 10, in 9, in 8, in 5, in 4, in 3, in 2, in रिलैक्स। यस, बाहें नीचे ले लें। राइट, कंफर्टेबली हुआ सभी से? 20 राउंड कराया मैंने। यस सर। हुआ सभी से बराबर? यस सर। यस सर। तो है ना, जब भी अभ्यास करोगे इस बात का ध्यान रखो कि हमारे बाहों में जोर नहीं होना चाहिए। अगर आप ताकत यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं खींच के, तो आपको जो पावर चाहिए लंग्स को एक्सपांड करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, ओके। अब हम चल रहे हैं अनुलोम विलोम की तरफ, लेकिन आज मैं आपको अनुलोम विलोम में अलग अलग वेरिएशन कराऊंगा, कुंभक में ले जाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, 1:2 का रेशियो करेंगे, डायरेक्टली 1:2 का रेशियो। तो क्या करना है, मैं ना क्या बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे हमारे ब्रेन पर ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है अगर हम कुंभक में जाते हैं। राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 राउंड लेफ्ट से लेंगे, 4 काउंट, 8 छोड़ो, 3 ले रहे हैं तो 6 छोड़ो, 4 ले रहे हैं तो 8 छोड़ो, 5 ले रहे हैं तो 10 छोड़ो, 6 ले रहे हैं तो 12 छोड़ो। ये 5 राउंड आप सभी पहले करोगे, फिर हम रुक के कुंभक में जाएंगे, विल गो इनटू इंटरनल होल्डिंग। चलें, सभी समझ आए सभी को? पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे, रेशियो 1/2। व्हाट इज कंप्लीट 2? 3 6 4 8 5 10 6 12। रेडी, आई स्लो, बहुत ही स्लोली, एब्सोल्युटली स्लोली। यस, लास्ट राउंड लेफ्ट से बाहर आऊंगे तो आप राउंड पूरा करोगे। यस, अभी यहाँ करुणा जी, आपका हाथ का पोजीशन सही नहीं है। हाथ है ना, बिल्कुल रिलैक्स करके रखो, हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नीचे करके रखो, समझा? आपने हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ था, यू कीप इट डाउन, क्योंकि रिलैक्सेशन से जितना प्राणायाम करोगे ना और ज्यादा फायदा होगा आपको। जी राइट, जी। अभी हम चल रहे हैं, कुंभक इन्वॉल्व करेंगे इसमें। 3 6 का रेशियो लिया है तो आप अब क्या करोगे, 3 6 6। 4 का रेशियो लिया है तो 4 8 8। 5 10 का रेशियो लिया तो 5 10 10।
जो भी आपको कंफर्ट लगता है, हम इसमें क्या करेंगे, 10 राउंड लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुंभक। कुंभक के बारे में मैंने क्या बताया कि सांस को भरकर जब हम रोकते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ जाने वाला जो ऑक्सीजन है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तनाव सबको रहता है, इरिटेशन नेचर है, बहुत ज्यादा नींद बिगड़ी हुई है, मिजाज बिगड़ा हुआ है, रिएक्टिव नेचर के हम सभी, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं, एंग्जाइटी में बहुत लोग। तो ये जो कुंभक का जो पार्ट है ना प्राणायाम का, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम करना, प्राण का विस्तार करना, प्राण को लंबा करना, इसका नाम ही प्राणायाम है। तो हम क्या करेंगे अब 1:2 के रेशियो में अनुलोम विलोम करेंगे, लेकिन कितने राउंड, 10 राउंड। चलें आगे, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, प्लीज एनीबडी, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज पूछो, एकदम जाएंगे प्रैक्टिस की तरफ। चलें, Yes, sir. हाथ को रिलैक्स रखो। 1:2 का रेशियो, हम कितने राउंड पूरे करने जा रहे हैं, 10 राउंड। और आपको क्या नोट करना है कि मैंने क्या बताया, कुंभक में ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड जो ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो जब ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना कोई प्राणायाम से, तो यू फील मोर रिलैक्स्ड और हियर, जो भी आपको लग रहा था विदाउट कुंभक का, दैट यू हैव टू टेल मी। Observe. स्टार्ट। बहुत ही स्लो करना, फास्ट नहीं, स्लो ब्रीथ इन स्लो ब्रीथ आउट, रेशियो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन कुंभक 1:2 के रेशियो में जा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू रखें। प्लीज कंटिन्यू।
यस, जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आते हैं, फिर राउंड को पूरा करें और आंखें बंद करके बैठें। तकरीबन अंदाजन 5 मिनट तक हमने किया ये प्राणायाम। अनुलोम विलोम विटांतरंग कुंभक। यस, सी द चेंजेस, व्हाट चेंजेस यू आर फाइंडिंग इन योर बॉडी एज वेल इन द माइंड। आपके शरीर में और आपके मन में इसका तुरंत जो प्रभाव आया है उसे महसूस करें। यस, नाउ स्लोली आंखें खोलें। यस, बताइए मुझे क्या महसूस, सभी कर सके बराबर 1:2 का रेशियो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा भाई जी, हाँ जी, मैं जैसे कुछ टाइम करीब 3 to 366 और एक दो बार मैंने 488 भी किया, तो वो कर सकते हैं? पूरा एक ही लेक्चर किया, तो एक चक्र कंप्लीट करके कम ज्यादा किया इस तरह। वेरी गुड। आपको क्या चेंजेस शरीर में नजर आया, बताओ मुझे, एनीबॉडी। भाई जी, नाम पहले बोलो फिर बोलो प्लीज। भाई जी मैं प्रिया बात कर रही हूँ। ओम शांति भाई जी। हाँ प्रिया बोलो। भाई जी आज मैं ऑफिस से लेट आई थी। मैं 7:05 के अराउंड में पहुंची घर, तो आके बस हाफ कप चाय का लिया और मैं क्लास के लिए बैठी। तो मेरे सिर में आज हेडेक हो रहा था, मतलब मैं कितनी थकी भी हुई थी। लेकिन अभी जो ये वाला हमने कुंभक वाला करा ना, अब वो करते से ही मेरा पेन ठीक हो गया, मेरा हेडेक बिल्कुल खत्म हो गया। ब्यूटीफुल, सभी तालियां Good, बजाओ। good. तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, प्रिया बहन ने अपने अनुभव के साथ आपके सामने रखा है। मैंने क्या बोला, कुंभक आपके ब्रेन को तुरंत ही, जैसे हम सांस को रोकते हैं ना, तो हमारा जो प्राण है ना वो ब्रेन की तरफ डाइवर्ट होता है, और जैसे ही ब्रेन की तरफ प्राण जाता है, इनका हेडेक देखो चला गया। अभी कभी ऑफिस से आई, शी ज्वाइंट एट 5:05 आने के साथ उन्होंने ये प्राणायाम किया और देखो उनका सर दर्द अभी निकल गया। तो समझ में आया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभक। थैंक यू प्रिया जी, वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। आपके तरीके यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो हमको और आनंद आता है सिखाने में। सर आपकी मेरा कितनी एज भी है प्रिया जी? प्रिया आपकी कितनी एज है? भाई जी मैं 38 हूँ। अभी 28 जून को 38 यू लुक लाइक 25। Yes, very young. अच्छा। Yes. थैंक यू भाई। स्मिता जी कुछ, would you feel something in the body now? I want to hear in the body. सर What change मेरा you feel? मेरा Yes. सर काफी हेवी हो गया था, लेकिन ये करने के बाद एकदम रिलैक्स हो गया। वो भारीपन ही कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। देखो, इतना see अच्छा this. लगा मुझे, बहुत रिलैक्स लगा। मतलब Very good, so nice of you. Yes, विजय लक्ष्मी बोलिए। थैंक यू स्मिता जी। हाँ सर जी, भस्त्रिका करते वक्त मेरे शोल्डर में हल्का सा भारीपन था। ये अभी कुंभक करने के बाद में वो चला गया और छोटा मस्तिष्क में बहुत लाइट फील हुआ। देखो क्या होता है, जब ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलना शुरू होता है ना, तो ब्रेन को पूरे बॉडी को सप्लाई करना पड़ता है। अभी जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ जिसके लिए हम EFT वर्क करेंगे अभी, वो बच्चे का क्या है, वो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो कुछ नर्व डैमेज हो गए हैं। यहाँ से जो क्रेनियल नर्व निकलती है ना, वो यहाँ से पास होती है। कहाँ से? सर्वाइकल से। अभी वो स्विमिंग पूल में कहीं स्ट्राइक हुआ उसका सर ना, तो कोमा में चला गया है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे के प्रति आ गए हैं। बराबर। तो आज के बाद याद रखो कि अगर हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 1/2 का रेशियो कर रहे हैं, चाहे भ्रामरी में, चाहे एब्डोमेन ब्रीदिंग में, चाहे स्ट्रॉ ब्रीदिंग में, लेकिन अगर हम अपने सांस को रोकने की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे ना, तो आपके फायदे प्राणायाम के मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? मुझे अब भी मुझे बताइए कि शरीर में क्या चेंजेस आपने देखा है जो मैंने देखा है। How many of you could feel the change in your body? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। यस सर मेरा ना एक के बाद मैं इतना हैप्पी मूड हो रहा है, मुझे कर एंजॉय कर रही हूँ मैं अपने मूड से। पहले मैं बिल्कुल लो थी, रिलैक्स तो हुई था, मैं हैप्पी मूड हो रहा है मेरा। See this beautiful, a wonderful experience. बॉडी में किसने चेंज फील किया? बॉडी में यस सुजीत भाई, आपको कुछ महसूस हुआ है बॉडी में चेंजेस? बॉडी एकदम लाइट हो गई, एकदम लाइट हो गई। आपको अगर नहीं हुआ है ना, तो हो सकता है मेरे रेशियोज थोड़े बड़े रहते हैं। मैं जो करता हूँ ना, तो मेरा हायर रेशियोज, आई डिड 6-12 इसके रेशियोज मैंने किया। 10 मैं 5-10 कर रहा हूँ, मैं 5-10 तो मैं ना, मैंने क्या फील किया है
कि इस प्राणायाम के बाद है ना मेरे पूरे शरीर में मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग वार्मनेस, और वार्मनेस इज ए साइन ऑफ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। समझा? when the money circulates in the life, you are financially healthy. Yes. जब आपके जिंदगी में पैसा घूमता है ना तो आप फाइनेंशियली हेल्दी होते हैं। एंड व्हेन द ब्लड सर्कुलेट्स इन योर बॉडी यू आर फिजिकली हेल्दी। ये भी बहुत बड़ा शायद आपको अनुभव नहीं हुआ है क्योंकि आपका भी उतना प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी सच में इस शर्ट में भी गर्मी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ शर्ट क्यों पहन के बैठा हूँ। मैं एक्चुअली सीधा पंखे के नीचे बैठा, बिल्कुल पंखे के नीचे मुझे भी बैठा। फैन फास्ट करना बिल्कुल। पड़ेगा क्योंकि पाम और नोज दोनों में बहुत गर्म हो गया है। मैं जा रही हूँ फैन फास्ट करके आती हूँ। ट्यूबलाइट जला आपका। राइट, तो कुंभकास को प्लीज सभी अपनाओ, लेकिन ज्यादा आगे मत बढ़ना प्लीज। ज्यादा मैंने आज भी स्टडी की है इसके बारे में, तो लोग तो इतना देर रुकते हैं, न कुछ रेशियो बताते हैं न कुछ बताते हैं। डैमेज कर डालोगे अपने वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड किडनीज, लीवर, ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के। आप अगर आगे जाओगे ना तो प्लीज हमारे मार्गदर्शन में जाओ। समझा कि नहीं? जो बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ बस उतना ही करते जाओ। धीरे धीरे करके हम आपको उस लेवल तक। अभी देखो मैंने कुंभक की बात पहले की, आज की मैंने कुंभक की बात। पहले हम करते थे लेकिन आज सभी ने अनुभव किया। मूड स्विंग्स देखो, रेणु जी का मूड अच्छा हो गया। तो अभी हम ना समझ आए सभी को? यस प्लीज Yes, चले sir. आए। यस सर। तो रागिनी बहन जो अक्षिता, जिन्होंने शरीर छोड़ा है कैंसर के कारण, उनकी बहन ने आज मुझे फोन किया कि एक बच्चा गुड़गांव में स्विमिंग में, मतलब वो डाइविंग कर रहा था, तो उसका ब्रेन में वो ही इज गॉन टू कोमा या अनकॉन्शियस स्टेज, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे था, ऑपरेशन नहीं हो पा रही थी। अब इसकी ऑपरेशन हो गई है लेकिन ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो ऑक्सीजन उनको यहाँ पे होल्ड करके डायरेक्ट लंग्स में दिया है। खुद को नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लंग्स में दिया डॉक्टर ने, और वो ऑक्सीजन अंदर लीकेज हो गई है, पाइप फट गया है, जिससे उनका पूरा जो है ना ऑक्सीजन पूरे फेफड़ों में और पूरे चेहरे में फूल गया, तो पूरा चेहरा और फेफड़े बहुत ज्यादा सूज गए हैं। उनको वापस वेंटिलेटर पे रखा है। राइट, अद्रित नाम है उनका। हम सभी पहले उनके लिए ईएफटी करेंगे, और एक बहन है हमारे पास में जिनका मुझे आप सभी को मदद करना है उनको, कि वो है ना अपने स्वभाव के वजह से अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही हैं और पूरी तरह अंदर जो है स्टकअप हो गई हैं। और उसका इफेक्ट कहाँ आता है? अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, रेस्टलेस हूँ, कंफ्यूज हूँ, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मूंझा हुआ हूँ, मुझे हर किसी से झगड़ा करने का मन करता है, हर किसी को नीचे दिखाने का मन करता है, तो ऐसे के लिए हम ईएफटी करेंगे। तो पहले हम बच्चे के लिए करेंगे। अद्रित नाम है बच्चे का, गुड़गांव से, जो बहुत ज्यादा मौत से, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर ज्यादा है, उसके लिए हम करेंगे। अद्रित के लिए हम सभी ईएफटी कर रहे हैं। पानी पियो सभी, कम ऑन टेक वाटर। यस, यहाँ पर आओ। मैं एक ऐसी दुनिया में हो चुका हूँ जो होशो हवास तक नहीं है। आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? इसको देखकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द रिलैक्स हो जाए। ट्रायो में जा रहा हूँ, ट्रायो मतलब एक बार नेगेटिव करेंगे और पॉजिटिव करेंगे और अल्टरनेट राउंड करेंगे। तो तीसरी बार, अभी एक बार ही किया ना, दो किया यहाँ पर, एक ही बार किया। Even though I'm fighting, आवाज नहीं आ रही। even though I'm fighting for my life, everybody around me is very much worried
worried, but I intend I tend tend for them that to be out of worry. to be out of worry. तीसरी बात, मेरी इस नाजुक हालत को देखकर मेरी नाजुक हालत को देखकर सभी के सभी मेरे घर वाले सभी के सभी मेरे घर वाले असमंजस की स्थिति में आ गई हैं। असमंजस की स्थिति में आ गए। आखिर होगा तो क्या होगा, आखिर होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ वो सब इस परेशानी से बाहर आ जाएं। Now one will be doing negative round, one positive round, alternate round. देखिए इतनी नाजुक हालत, जहाँ कॉम्प्लिकेशन हर पल बढ़ रहा है। पहले मेरी ऑपरेशन नहीं हो पा रही थी, पहले मेरी ऑपरेशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि गर्दन में बहुत ज्यादा सूजन थी। गर्दन में बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि अगर गर्दन की सूजन कम होगी डॉक्टरों ने कहा कि अगर गर्दन की सूजन कम होगी तो ही ऑपरेशन हो पाएगा। तो ही ऑपरेशन हो पाएंगे। ऑपरेशन हुआ मेरा, ऑपरेशन हुआ मेरा, लेकिन मेरा कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ गया। मैं प्रॉपरली ऑक्सीजन न लेने की वजह से मुझे मेरे छाती में होल करके ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ भी ऑक्सीजन लीकेज के कॉम्प्लिकेशन ने कॉम्प्लिकेशन की वजह से चेस्ट में और मेरे चेहरे में मेरे चेस्ट और मेरे चेहरे में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है। बहुत ज्यादा सूजन आ गई। And I'm again and I'm again on the ventilator. On the ventilator. अभी एक राउंड करेंगे जो है पॉजिटिव राउंड करेंगे, फिर अल्टरनेट राउंड करेंगे। राइट, पहले हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड कौन सा होता है बताइए ट्रायो में? पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट राउंड। तो पॉजिटिव, आई एम हैप्पी टू सी कि मेरी सेहत के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, इसी बात की भी परवाह न करते हुए मेरे पेरेंट्स मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, मैं निश्चित ही बहुत जल्दी अपने कॉन्शियसनेस में आ पाऊंगा। ग्रेजुअली मेरे शरीर के सारे पैरामीटर्स स्मूथली काम करना शुरू कर देंगे। आई एम होल हार्टली थैंकफुल टू Miraculous group members for blessing me with EFT. I'm damn sure very soon the things will turn out in my favor. Right now, alternate round. मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अब वेंटिलेटर पर मेरे बॉडी के फंक्शंस सपोर्टिव हैं। सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब एक अच्छी सी उम्मीद
एक अच्छी अच्छी सी उम्मीद अच्छे से बाकी है बाकी है। जागी है। मैं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली वेरी मच I'm really very much वेरी मच बहुत जल्दी बहुत बहुत जल्दी जल्दी भगवान का भगवान का भगवान का बहुत बड़ा हाथ बहुत बड़ा बड़ा हाथ हाथ मेरे ऊपर होगा। मेरे ऊपर ऊपर होगा। 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 निश्चित ही निश्चित चारों तरफ के चारों तरफ से वेंटिलेटर की वायर्स वेंटिलेटर की तो वायर मुझे जो जो सभी को मुझे जो मुझे सभी को बहुत ज्यादा डरा सभी रही को हैं, डरा बहुत रही हैं। डरी है। ज्यादा डरा रही है। वेरी सून आई विल बी वेरी Very सून soon I will be Soon I will be आउट ऑफ दिस राइट। आउट ऑफ दिस। out of अभी this. करी सांस। out of this. यस, अभी हम उस बहन जी के लिए करेंगे जिसलिए हमने पहले भी 2 बार किया है। उनका क्या है, अचानक ही कौन सा ऐसा बैंक अकाउंट है कि वो अपने आप ही से बाहर हो चल रही है। बहुत ज्यादा खुद भी दुखी हो रही हैं, दूसरों को दुखी कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, परेशान कर रही हैं, रेस्टलेस हो रही हैं, रेस्टलेस कर रही हैं। चलें सभी हम कर रहे हैं सीता बहन के लिए। सीता नाम रखा हमने। यहाँ पे आओ। मैं मैं क्यों नहीं समझ पा रही क्यों नहीं समझ पा समझ पा रही रहे हैं। इस सबसे बड़ी शक्ति कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति होती है। संकल्प की शक्ति है। लेकिन लेकिन संकल्प तो नेगेटिव आ ही रहे हैं, नेगेटिव आ ही रहे हैं। लेकिन मेरे बोल और कर्म भी मेरे बोल और कर्म भी मेरे नेगेटिव खाते को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव खाते को बढ़ा रहे हैं। मेरे अपने मेरे अपने तन की पीड़ा को भी तन की पीड़ा को भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। बढ़ा मैं रहे अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। सेकंड राउंड। ये मेरा ये मेरा नेचर, नाजुक नेचर, नेचर नाजुक नेचर नेगेटिव थॉट्स which are breaking me breaking me and others also are affected. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, फिर स्वीकार भी करती मैं हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार तीसरी बार कोई भी कोई भी मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा शब्द मेरा शब्द या मेरा संकल्प या मेरा संकल्प या मेरी भावना मेरी भावना अगर नकारात्मकता की है अगर नकारात्मक है तो कुछ भी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। राइट। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। सबसे बड़ा खजाना खजाना संकल्पों का खजाना होता है। संकल्पों का खजाना होता है। जब तक मेरी भावनाएं भावनाएं शुद्ध नहीं है, नहीं है, मेरा दिल मेरा दिल साफ नहीं है, साफ नहीं है, मेरा दिमाग मेरा दिमाग मुझे एम्पावर करके मुझे एम्पावर करके मेरी हरकतों को, मेरी हरकतों को, एक्शंस को बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव बना रहा है। बना रहा है। सबसे पहले पहले उसका प्रभाव मेरे शरीर पर, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे मन पर, मेरे संबंधों पर, मेरे संबंधों पर, मेरे आसपास के वायुमंडल में मेरे आसपास वायुमंडल में और मेरे संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशंस को प्रदूषित कर रहा है। दूषित कर रहा है। I must change
I Must must I change. must change. राइट, लंबी गहरी सांसें लेंगे, सांस को बाहर। और अभी हम दोनों के लिए, तो जो बच्चा वेंटिलेटर पर है और एक बहन जी के लिए थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। सभी विजुलाइज करें, आंखें बंद करें। ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें सभी अपने सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में देखें। ज्ञान सूर्य की किरणें अपने साथ में दिव्य बुद्धि को लेकर आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। और मास्टर ज्ञान सूर्य अब इन किरणों को अद्वैत की तरफ और सीता बहन की तरफ प्रवाहित कर रही हैं। सबसे पहले अद्वैत में के शरीर में ये किरणें जाकर उनके भ्रुकुटी के मध्य से उनके ब्रेन में, यहाँ पर ब्रेन डैमेज है, अनकॉन्शियस स्टेज है, और सर्वाइकल एरिया, गर्दन के एरिया भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अब ये किरणें धीरे धीरे उनके भ्रुकुटी के मध्य से उनके ब्रेन की दोनों ही तरफ, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, नीचे गर्दन की तरफ, और अब यही किरणें स्लोली ज्ञान सूर्य की किरणें, शक्तिशाली किरणें उनके समस्त शरीर में सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्राण शक्ति प्रदान करती हुई। सभी विजुलाइज करें अद्वैत इन परमात्मा किरणों के सानिध्य में अपने आप को सुजाग, हल्का सा मूवमेंट पाते हुए। और अब विजन बनाएं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ज्ञान सूर्य की किरणें मुझसे निकलकर सीता बहन की तरफ, और एक ज्ञान सूर्य की किरणें उनके दिमाग के सारे कीचड़े को समाप्त कर रही हैं। जैसे सूरज अपनी किरणों से कचरे को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, ज्ञान सूर्य की किरणें उनके अंतर जगत के अंधकार को, विकार को, कमी कमजोरियों को मिटा रहा है। और हम देख रहे हैं कि इन किरणों के सानिध्य में, इन किरणों के प्रकाश की वजह से सीता माता का हृदय, सीता बहन का हृदय अब सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ। ज्ञान सूर्य की किरणें उन्हें दिव्य बुद्धि, सद्बुद्धि, विशाल बुद्धि, शालीन बुद्धि बना रही हैं। ऐसा सभी विजन बनाए। और दोनों ही इदरीत जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, सीता माता, सीता बहन जो इस वक्त टोटली ग्रिप में है माया के, विकार के, उन सभी को इन किरणों के द्वारा रिलैक्सेशन मिल रहा है। They are coming out of their complete grievances. ये सोम शांति। ठीक है, तो अब